नमस्कार। आज मैं पहुंच चुका हूं मोतिहारी के चरखा पार्क में और मैं सच की आवाज़ क्राइम न्यूज़ के साथ। आज हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के जिला प्रवक्ता सुजीत सिंह, जो बात करेंगे हम इनसे। सुजीत सिंह साहब नमस्कार। जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको सच की आवाज़ क्राइम न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने मुझे अवसर दिया अपनी बातों को रखने का। सर, आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के जो उद्देश्य हैं वो क्या है और उस पर चर्चा करेंगे। सर, आपकी जो एक योजना चल रही है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार को लेकर के, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले शिक्षा को लेकर के। सर, शिक्षा को लेकर आपको क्या उद्देश्य है? जैसे बिहार सरकार की अभी जो नीति चल रही है उसको लेकर के आपको कैसे सुधार करेंगे, इस पर लेकर के आपकी प्रकाश डालें। अभी बिहार के धरती पर बिहार में जिस पार्टी की सरकार है, यहाँ का जो शासन व्यवस्था है वह शासन व्यवस्था बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी भी अवसर पर तैयार नहीं है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में, उनके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार बने हैं, उनके शासनकाल में तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पहले से और अधिक बदतर हो गई हुई है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में माननीय अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी तो उस सरकार में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था भी खराब थी, लेकिन वहाँ के शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन किया गया है और यह परिवर्तन पूरे दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था को बदली है। अभी वहाँ पर जितने भी प्राइवेट स्कूल चल रहे थे वह सभी स्कूल प्रायः बंदी के कगार पर है और वहाँ जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें बिल्कुल प्राइवेट जैसा सुख सुविधा प्रदान कर दिया गया। इसके चलते वहाँ भी पढ़ाई लिखाई का स्तर सुधरा है। ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था, मतलब एजुकेशन मॉडल ऑफ अरविंद केजरीवाल बिहार को चाहिए। नीतीश कुमार यहाँ के बार बार अरविंद केजरीवाल के पास जा रहे हैं। एक 20 वर्षीय मुख्यमंत्री 10 वर्षीय मुख्यमंत्री से जाके ज्ञान लेने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर आ करके कम से कम उस शिक्षा व्यवस्था को लागू करना जरूरी है। उसी शिक्षा व्यवस्था से बिहार का कल्याण हो सकता है, वरना नीतीश कुमार के शिक्षा व्यवस्था से बिहार का कल्याण होने जाने को नहीं है। अब रही सर, इसके आप कैसे करेंगे ये हम बात करना चाह रहे हैं कि जो ये व्यवस्था चल रही है इनका, नीतीश सरकार का, स्कूलों में देखा जा रहा है कि बहुत टॉप तो कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे से अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो भी नहीं बता पा रहे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत जगह विद्यालयों में जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चा इंटर का बच्चा है, बीए का बच्चा है और कोई फॉर्म भरना पड़ रहा है तो वो दूसरे को कहता है सर फॉर्म भर दीजिए। ये कहाँ तक सही है? देखिए, आपने जो बात कहा वह 100% सही है। क्योंकि बिहार में यहाँ पर इस सरकार ने शिक्षकों की जो भर्ती किया है उस भर्ती में इतनी खामियां हैं, उस भर्ती के कारण आजकल किसी भी बच्चे को पढ़ने का तौर तरीका, चूँकि उसके जो शिक्षक नियुक्त हैं उस शिक्षक को ही नहीं आता है तो वह पढ़ाएगा क्या। इसका परिणाम ये है कि इसका कारण जो आप बता रहे हैं कि आज फॉर्म भरना, आप किसी भी कॉलेज के काउंटर पर चले जाइए, यदि परीक्षा का फॉर्म भरना है तो वह निश्चित रूप से वह क्या करेगा, लड़का मदद मांगेगा, क्योंकि उसको यह समझ में नहीं आ रहा है कहाँ क्या भरना है, क्योंकि उसको ऐसे लोगों के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जा रहा है जिसको यह खुद नहीं आता है। आम आदमी पार्टी का यह मतलब है, मानना है कि उसके लिए आप अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति कीजिए और जिन शिक्षकों की आप नियुक्ति कर रहे हैं वह शिक्षक ट्रेंड होना चाहिए, हर तरह से वह शिक्षित होना चाहिए ताकि यह बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधार सके। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सर अभी जो बिहार सरकार की एक शिक्षा मंत्री जो हैं अभी बने हैं वो भी इसको लेकर के कड़ी रुख अपना रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी समय चेंज करके, क्या समय चेंज करके ये जो प्राइवेटीकरण है उसको बंद किया जा सकता है? अभी यहाँ का जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री नहीं, यहाँ पर एक के पाठक जी, जो बिहार के अपर मुख्य शिक्षा सचिव के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने, चूँकि वो एक बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और वह चाहते हैं कि यहाँ का जो शिक्षा मॉडल है उसमें सुधार किया जाए, लेकिन यहाँ की सरकार उनको भी चलने देने के मोड में नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर तरह तरह का प्रश्न करके उनके जो है सो विचारों को दबाया जा रहा है और अपने विचारों को थोपा जा रहा है। के पाठक के द्वारा जो लाया गया जो नीति है उस नीति का यदि अवलंबन किया जाए
तो निश्चित रूप से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सकती है। आम आदमी पार्टी पूर्वी चंपारण या बिहार के सभी लोग के पाठक को समर्थन करते हैं और उनके जो है बताए गए सुझावों के ऊपर यदि कार्रवाई होगी तो यहाँ के शिक्षा व्यवस्था में सुधार संभव है। सर अब हम बात करेंगे यहाँ की जो अभी रोजगार को लेकर के आपका जो है उसको आप कैसे सुदृढ़ करेंगे, क्योंकि यहाँ तो लोग बिहार के काफ़ी भारी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, उसको आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे उसको? एक समय की बात मैं बताता हूँ आपको, एक उदाहरण देता हूँ। ये 1980 के दशक में आशीष बोस, जिन्होंने उस समय 80 के दशक में यानी 84 में राजीव गांधी को उन्होंने क्या किया, अपना एक प्रतिवेदन दिया था। उस प्रतिवेदन में उन्होंने सुझाया था कि बीमारू राज्य, तो बीमारू राज्य जो बना हुआ था, ब से बिहार, म से मध्य प्रदेश, र से राजस्थान और यू से आता है उत्तर प्रदेश, तो उनमें कुछ राज्य तो सुधर गए, लेकिन आज भी बिहार जैसा का तैसा है। आज पिछड़ा का पिछड़ा ही रह गया है और पूरे बिहार को लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के शासन ने सिर्फ यहाँ पर मजदूरों को पैदा किया है और यही मजदूर दूसरे में राज्यों में जा कर के और कमाने खाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई, कृषि, नहर, बहुत सारी समस्याएं जो यहाँ पर किया गया है वह किसी तरीके से उसका किसी भी प्रकार से कोई अनुपालन नहीं हो रहा है। सर यहाँ पे आप लोग की तरफ से जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था तो ये भी बताया जा रहा था कि जो यहाँ पे बाढ़ की स्थिति है उसको आप ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? आप लोग बता रहे थे कि यहाँ हमेशा के लिए बाढ़ जो आती है उसकी उपाय किया जाएगा, कैसे करेंगे उसके लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी पूर्वी चंपारण की ओर से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूर्वी चंपारण ही नहीं वरन पूरे उत्तर बिहार के लिए चलाया जा रहा है। वह है कि पूरे उत्तर बिहार को बाढ़ और सुखाड़ से मुक्त किया जाए। आज जो है बाढ़ और सुखाड़ से यदि बिहार को मुक्त कर दिया जाएगा तो बिहार खुशहाल हो जाएगा। आज यह खुशहाली जो है किसी भी कीमत पर यहाँ की सरकार नहीं चाह रही है, क्योंकि यदि हम कोसी से लेकर के कोसी, कमला बलान, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक से लेकर के और पूरा वाल्मीकि नगर से लेकर के और भागलपुर तक का जो क्षेत्र है यह बाढ़ और सुखाड़ को प्रत्येक बरस भोगता है, लेकिन इसके तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है। आज यदि हमारे खेतों को सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाए तो यहाँ का खेत सोना उगलने लगेगा और यहाँ के लोगों का पलायन रुक जाएगा और इस धरती पर रह करके वो अपने बाल बच्चों का सही तरीके से भरण पोषण हर तरीके से कर सकेगा और बिहार खुशहाल हो सकता है। लेकिन यह सरकार की नीयत नहीं है। इस नीयत को खत्म करना यदि ये सरकार नहीं चाहिए, आने वाले समय में हम लोग भी जो है आम आदमी पार्टी 2025 के चुनाव में निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और उस चुनाव में हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे और यह प्रयास करेंगे कि आम आदमी पार्टी कम से कम उत्तर बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ये बाढ़ सुखाड़ से प्रदेश को बिल्कुल जो है तो मुक्त कराया जाए। इस मिशन के तहत काम किया जाएगा। सर हम आप बात करना चाहेंगे कि जो यहाँ की जो रोजगार को लेकर के हो रहा है, यहाँ की चीनी मिल जो है काफ़ी दिन से ठप पड़ा है, बीच में चालू किया गया था फिर बंद हो गया, इसको लेकर के आपका क्या योजना है? अभी बिहार के आप सिर्फ चीनी मिल की ही बात न करें, तमाम वे सभी उद्योग जो यहाँ मृत प्राय हो चुके हैं जी। आज जो है चीनी मिल तो यहाँ के किसानों से जुड़ा हुआ चीज़ है। यदि चीनी मिल सबको दुरुस्त कर दिया जाए, चीनी मिल सबको चालू कर दिया जाए तो यहाँ का किसान खुशहाल हो सकता है। यहाँ का किसान खुशहाल हो जाएगा तो वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए बाहर भेजेगा और आएगा तो यहाँ पर तख्ता पलट करेगा। इसलिए जो है एक बिल्कुल सोची समझी राजनीति के तहत बिहार के चीनी मिलों को चालू नहीं करने दिया जा रहा है। यही इस सरकार की मंशा है। इसी नीति के तहत किसी चीज़ का अवलोकन करके बिहार सरकार बिहार के चीनी मिलों को चालू नहीं कर रहा है। चीनी मिल ही नहीं, आप मढ़ौरा में यदि आप जाते तो वहाँ पर मढ़ौरा एक छोटा जगह है परंतु वहाँ 5 फैक्ट्रियाँ थी। आज लालू प्रसाद यादव से लेकर के और नीतीश कुमार के शासन तक ये पूरा का पूरा जो है तो वहाँ का चीनी मिल ही नहीं, चॉकलेट फैक्ट्री, वहाँ अन्य भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, सभी के सभी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई और किसी भी प्रकार का उद्योग यहाँ पर चालू करने का कोई भी सार्थक पहल जो है तो यहाँ के कायर मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं किया गया। सर इसको लेकर के अब हम बात करेंगे
कि एक और चीज़ बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पूर्वी चंपारण में आप लोग चुनाव की बात कर रहे हैं, तो कहाँ तक आपकी संगठन बढ़ चुकी है, क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहेंगे, कैसे होगा? आम आदमी पार्टी पूर्वी चंपारण में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है और हम इसके लिए अपने पार्टी के मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल, बिहार के प्रभारी अजेश यादव और तमाम बिहार में काम करने वाले प्रदेश स्तरीय से लेकर के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि आप सब अरविंद केजरीवाल जी को सुझाव दीजिए, बताइए कि हम सब बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। माना कि हम लोग इंडिया गठबंधन के अभी के समय में यदि सहयोगी बने हैं तो कम से कम पूर्वी चंपारण का यह सीट निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के हिस्से में आना चाहिए, और यदि ये पूर्वी चंपारण का यह सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में आती है तो आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी, वरना यहाँ पर दूसरा इंडिया गठबंधन का भी कोई उम्मीदवार यहाँ जीत नहीं सकता है। यदि जीतेगी भी तो सिर्फ आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीतेगी, वरना किसी में क्षमता नहीं है दूसरा किसी गठबंधन का कोई जीत सके, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ही विश्वसनीयता पूर्वी चंपारण में है। बाकी राजद का, जदयू का और उसके साथ ही काम करने वाली कांग्रेस पार्टी और माले का, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का कोई वजूद नहीं है। आम आदमी पार्टी का ही वजूद है। आम आदमी पार्टी ही चुनाव जीत सकती है, दूसरा चुनाव नहीं जीत सकती। जी, आपने बहुत बड़ी दावा की है कि जो इंडिया गठबंधन है उसको लेकर के भी आपने चर्चा किया। क्या आप आगे की आपकी भविष्य क्या है क्या नहीं, ये तो जनता ही बताएगी क्या है। और इसको लेकर के हम और आज की ये इतना ही बात करके अपनी चैनल को आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से बात करने के लिए। जी धन्यवाद। है।